आज है 19 जुलाई, दिन है रविवार। नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज के हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। गाजियाबाद में 508 पदों पर भर्ती, 7 अगस्त तक करे आवेदन। डीवी और पीएसटी का शेड्यूल जारी, अगस्त में होगी प्रक्रिया। आगरा में लापता तोते माओ को ढूंढने पर 50,000 रुपए का इनाम, पूरे शहर में लगे पोस्टर। बिजनौर में गरजे सीएम योगी, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। यूपी में गन्ना किसानों के बकाये भुगतान का मुद्दा फिर गरमाया, मुख्यमंत्री से की गई हस्तक्षेप की मांग। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। गाजियाबाद में 508 पदों पर भर्ती, 7 अगस्त तक करे आवेदन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के 508 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें 167 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और 341 पद सहायिका के हैं। भर्ती भोजपुर, गाजियाबाद नगर, लोनी, मुरादनगर और रायपुर ब्लॉकों के लिए भी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 7 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। चयनित उम्मीदवारों को बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और बाल विकास से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना में दी गई पात्रता और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। डीवी और पीएसटी का शेड्यूल जारी, अगस्त में होगी प्रक्रिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड यानी कि यूपीपीआरपीबी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए यह जो प्रक्रिया है वो अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें निर्धारित शारीरिक स्टैंडर्ड्स की जांच होगी। भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस पर नजर रखें और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। आगरा में लापता तोते माओ को ढूंढने पर 50,000 रुपए का इनाम, पूरे शहर में लगे 50 पोस्टर। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक वकील का पालतू तोता माओ लापता हो गया है। परिवार ने उसे ढूंढने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। तोते ने गुम होने के बाद शहर के कई इलाकों में पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिनमें लोगों से उसे खोजने की अपील भी की गई है। परिवार का कहना है कि माओ उनके लिए सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं बल्कि घर के सदस्य जैसा था। उसके गायब होने के बाद बच्चों ने खाना पीना तक छोड़ दिया है। परिवार रोज सुबह से देर शाम तक उसकी तलाश में जुटा रहता है और लोगों से भी मदद की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। लोग परिवार और तोते के बीच गहरे लगाव की सराहना कर रहे हैं और माओ को जल्द से जल्द सुरक्षित मिलने की कामना भी कर रहे हैं। माओ को अगर कोई ढूंढ लेता है तो उसे 50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। बिजनौर में गरजे सीएम योगी, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने और करते हुए समाजवादी पार्टी पर यानी सपा पर तीखा हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विकास की राजनीति की जरूरत है, जबकि कुछ दल समाज को जाति और तुष्टीकरण की राजनीति में बांटने का काम करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ विकास कार्यों को गति भी दी है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा है कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और गरीबों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता विकास और सुशासन के आधार पर फैसला कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिजनौर और चांदपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1003 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता सामग्री वितरित की है। यूपी में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा फिर गरमाया, मुख्यमंत्री से की गई हस्तक्षेप की मांग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बजाज चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज मौर्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिलना उनका अधिकार है और इसमें लगातार हो रही देरी से किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो किसानों के साथ मिलकर आंदोलन तेज किया जाएगा। यूपी में राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट, अपात्र लोगों पर होगी कार्रवाई। अगर आप राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं तो बता दें कि अब आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर नई जानकारी सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NF
NFS से तहत केवल पात्र परिवारों को ही मुफ्त या फिर रियायती दर पर राशन का लाभ मिलेगा। ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो सरकार द्वारा तय पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें ही योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार लगातार अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर रही है और राशन कार्डों का सत्यापन भी कराया जा रहा है। जिन लोगों की आय या आर्थिक स्थिति निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है या जो नियमों के अनुसार पात्र नहीं है, उनके राशन कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं। ऐसे में लाभार्थियों को अपने दस्तावेज और जानकारी सही व अपडेटेड रखने की सलाह दी गई है। पीएम सूर्य घर योजना में यूपी ने रचा नया रिकॉर्ड। देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल करी है। घरेलू रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के मामले में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक 6.74 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जबकि सूची में गुजरात पहले स्थान पर है। प्रदेश में अब तक करीब 2283.8 मेगावाट घरेलू रूफटॉप सोलर क्षमता विकसित हो चुकी है। इससे लाखों परिवारों के बिजली बिल में कमी आई है और हर दिन करोड़ों रुपए के मूल्य की सौर ऊर्जा का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही सोलर सेक्टर में 7,000 से अधिक कंपनियां सक्रिय हैं, जिनमें 85,000 से ज्यादा लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। तय समय पर होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने किया है साफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चल रही अटकलों पर चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय यानी कि फरवरी-मार्च 2027 में ही कराए जाएंगे। उन्होंने साफ किया है कि जनगणना की प्रक्रिया चुनाव कार्यक्रम में किसी तरह की बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि चुनाव कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना एक कानूनी प्रक्रिया है, जबकि चुनाव संविधान के तहत तय समय पर कराना अनिवार्य है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सहित जिन राज्यों का विधानसभा कार्यालय समाप्त होने वाला है, वहां चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। आयोग ने इस बयान के बाद चुनाव चलने की अटकलों पर विराम लग गया है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर सपा का प्रदर्शन, सरकार पर लगा राजनीतिक बदले के आरोप। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिरने के आदेश के विरोध में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है और कहा है कि विद्यालय को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सपा नेताओं ने कहा है यह संस्थान जो है वो हजारों छात्रों की शिक्षा से जुड़ा है और प्रशासन की कार्रवाई से उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। पार्टी ने सरकार से कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि जिन भवनों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है वे निर्माण संबंधित नियमों और स्वीकृत नक्शों का पालन किए बिना बनाए गए हैं। यूपी में मिलावटखोरों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, हजारों छापे, करोड़ों की खाद्य सामग्री जब्त। उत्तर प्रदेश में मिलावट खाद्य पदार्थों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA ने पूरे प्रदेश में विदेश अभियान के तहत 3,537 निरीक्षण और 2,000 छापेमारी की है। इस दौरान 2,965 खाद्य नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए, जबकि करीब 11.66 करोड़ रुपए मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई। साथ ही मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाई गई बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। अभियान के दौरान मसाले, दूध, घी, पनीर, खाद्य तेल, अचार, सॉस, जैम, जेली और पैकेज पेयजल बनाने वाली इकाइयों की जांच की गई। कई जगह गंभीर अनियमितताएं मिलने पर लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, इकाइयों को सील किया गया है और संबंधित ब्रांडों पर कार्रवाई की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरों और खाद्य सुरक्षा कानून उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि देशवासियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सके। पीएम सूर्य घर योजना, रूफटॉप सोलर लगाने में यूपी बना देश का नंबर 2 राज्य, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। रूफटॉप सोलर लगाने के मामले में प्रदेश देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब तक राज्य में 6.74 लाख से अधिक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जबकि
जबकि इस सूची में गुजरात पहले और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। प्रदेश में करीब 2283.8 मेगावाट की रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित हो चुकी है। ऐसे लाखों परिवार अपने घरों में बिजली का उत्पादन कर बिजली बिल में बचत कर रहे हैं। इसके साथ ही सोलर सेक्टर में 7,000 से अधिक कंपनियां सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से 85,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सरकार का मानना है यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।